अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर इरसा शहबाज। आई एम फिजिकल थेरापिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लो बैक पेन, कमर की दर्द। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो कमर की दर्द में मेडिसिन और इंजेक्शन का यूज़ करते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कमर की दर्द और इसकी वजूहात क्या हैं। आपकी कमर की दर्द की क्या वजह हो सकती है और इनमें किन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कमर की दर्द की वजह क्या हो सकती है। सबसे पहली जो वजह है वो है इसकी स्ट्रेन। बैक के मसल्स में टीयर आ जाएगा। मसल्स बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ की वजह से, रॉन्ग वे से यूज़ करने की वजह से मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, उनमें टीयर आ जाता है और बैक पेन कॉज होती है। अब आप ऐसे कौन से काम करते हो जिसकी वजह से आपके बैक के मसल्स में टीयर आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री है, आप गिर गए हो, उसकी वजह से आपके मसल्स में टीयर आ सकता है। और आपने कोई बहुत हैवी चीज़ उठाई है, या फिर कोई चीज़ उठाते हुए आपकी पोजीशन ठीक नहीं थी, या फिर आपने अचानक कोई मूवमेंट की है, ऐसी मूवमेंट किया है, सडन ट्विस्टिंग किया, उसकी वजह से आपकी बैक के मसल्स में टीयर आ सकता है। सेकेंड जो इसकी वजह ना, वो है इसके बैड पोस्चर्स। मतलब वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग को बैठे बैठाए दर्द शुरू हो गया, ना हम लोग गिरे हैं ना हम लोगों ने कोई काम किया है और हमारी कमर में दर्द स्टार्ट हो गया है। तो वो ये है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से हो सकता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को ऑक्यूपेशन ऐसा होता है, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, वो अपना पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं, गर्दन को आगे झुका के रखते हैं, शोल्डर्स को आगे झुका के रखते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि उनकी बैक पेन स्टार्ट हो जाती है, ना ही सिर्फ बैक पेन बल्कि उनकी नेक की प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि ड्राइविंग हो गया, ड्राइविंग में आप अपना बहुत देर तक विदाउट ब्रेक्स बैठते हो, तो उसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकती है। इसके अलावा आपकी बैक पेन की वजह जो हो सकती है वो है जब आप ना मैट्रेसेस, स्टिफ हार्ड जो मैट्रेसेस होते हैं उनके ऊपर सोते हो, तो उसकी वजह से भी आप सुबह जब उठते हो तो आप कहते हो कि मेरी जो कमर है वो ना वो स्टिफ है। तो वो किसकी वजह से हो सकता है कि वो हार्ड मैट्रेसेस की वजह से आपको बैक पेन हो सकती है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड इसकी रीज़न आती है ना, वो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, कि स्पाइन के अंदर जो है ना वो कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकती है। स्पाइन जो वर्टिब्राज है ना हमारी इस तरीके से बनी है, स्पाइन हमारी इस तरीके से बनी है कि दो वर्टिब्राज हैं, दो मोड़े हैं, उनके दरमियान होती है डिस्क, जेली लाइक मटेरियल होता है। अब जब आप कोई सडन मूवमेंट करते हो या फिर कोई आपको इंजरी हुई है, तो वो जो जेली लाइक मटेरियल होता है ना, वो बिल्कुल जो है ना वो आपका बाहर आ जाता है और उसके नीचे से जो नर्व गुजरी है ना उसको कंप्रेस करता है, और वो नर्व जहाँ जहाँ से गुजरी है ना वहाँ वहाँ पे आपको पेन कॉज होती है। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कमर की दर्द के साथ साथ हमारी पूरी टांग में भी दर्द हो रही है, तो वो यही वजह होती है कि जहाँ जहाँ से वो नर्व पास करती है ना वहाँ वहाँ पे वो पेन होती है, जिसको हम लोग शैटिका कहते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। नेक्स्ट रहता है कि पिरिफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से भी आपको पेन होती है। हमारी बटक्स के ऊपर ना एक पिरिफॉर्मस मसल होता है और वो शैटिक नर्व को क्या करता है, इम्पिंच करता है, जिसकी वजह से आपको पेन कॉज होती है। नेक्स्ट स्टिनोसिस की वजह से, स्टिनोसिस मतलब कि आपकी जो ना स्पेस जो है अराउंड स्पाइनल कॉर्ड वो नैरो हो गई है, इसकी वजह से आपको बैक पेन कॉज होती है। फिर इसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस कंडीशन होती है कि जिसमें हम लोग कहते हैं कि हड्डियां जो ना वो बुड़बुड़ी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, उनके अंदर पोरस सुराख टाइप हो गए हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो वर्टिब्राज हैं उनके ऊपर कंप्रेशन फ्रैक्चर्स आएगा और इसकी वजह से बैक पेन हो सकती है। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो है ना ऐसी कौन से वार्निंग साइंस हैं, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आपने अपने फिजियोथेरापिस्ट को बताने होते हैं या अपने अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने होते हैं। अब वो रेड फ्लैग्स ये हैं कि अगर आपको बैक पेन के साथ फीवर है ना, तो आपने अपने फिजियोथेरापिस्ट को ज़रूर बताना है। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, या फिर आपको यूरिनरी या फिर फीकल इनकॉन्टिनेंस है, आपका यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या फिर आपके यूरिन के अंदर डिफ़िकल्टी है, या आपकी टांग सुन्न होती है, या टांग में दर्द जाती है, या घुटने तक दर्द जाती है, ये आपने अपनी सारी कंडीशंस जो है ना वो अपने फिजियोथेरापिस्ट को ज़रूर बतानी होती हैं। अब मैं इसकी बात करूँगी कि इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट हम लोग जब भी पेशेंट आता है तो